हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल कंपनी के बारे में, अदानी पावर लिमिटेड। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये कंपनी आपने ज़रूर सुनी होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे है, बांग्लादेश वाला कंट्रोवर्सी क्या है, कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़, फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या करंट सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बेसिक ओवरव्यू। अदानी पावर लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर जनरेशन कंपनी है। ये कंपनी गौतम अदानी के अदानी ग्रुप का एक पार्ट है। कंपनी का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। कंपनी की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है लगभग 15,250 मेगावाट। इसके पावर प्लांट इंडिया के कई स्टेट्स में है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका और छत्तीसगढ़। अब सवाल आता है कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है। इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी सिंपल है। कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और उसे स्टेट गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू बेचती है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं पावर परचेस एग्रीमेंट यानी पीपीएस। इसका फ़ायदा क्या होता है? कंपनी को स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू मिलता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फ्लक्चुएट भी करे तब भी कंपनी का रेवेन्यू स्टेबल रहता है। कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी के मेजर बायर्स है गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब। इसलिए एनर्जी सेक्टर में ये बिजनेस मॉडल रिलेटिवली स्टेबल माना जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के मेजर पावर प्लांट्स की। सबसे बड़ा प्लांट है मुंद्रा प्लांट जो गुजरात में है। इसकी कैपेसिटी है 4620 मेगावाट। उसके बाद आता है तिरोडा प्लांट महाराष्ट्र में 3300 मेगावाट, कवाई प्लांट राजस्थान में 1320 मेगावाट, उडुपी प्लांट कर्नाटका में 1200 मेगावाट, रायपुर प्लांट छत्तीसगढ़ में 1370 मेगावाट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है गोडा प्लांट झारखंड में जो है 1600 मेगावाट। टोटल कैपेसिटी लगभग 15.25 गीगावाट हो जाती है। एनर्जी सेक्टर में ये बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। अब थोड़ा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। रिसेंट ईयर में कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है। रेवेन्यू अप्रोक्स 50,000 करोड़ के आसपास आ रहा है और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है जो कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा। इसका रीज़न क्या है? इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है और जब पावर शॉर्टेज होती है तब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट पावर जनरेटिंग कंपनीज को मिलता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के स्टॉक में काफ़ी रैली भी देखी गई है। अब बात करते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट की। कंपनी का सबसे बड़ा फ्यूचर प्लान है मैसिव एक्सपेंशन। कंपनी का टारगेट है 2032 तक अपनी कैपेसिटी को 42 गीगावाट तक ले जाए, मतलब करंट कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। इसके लिए कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाली है। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी रैपिडली ग्रो कर रही है। गवर्नमेंट एस्टीमेट के अकॉर्डिंग पावर डिमांड हर साल लगभग 6 से 7% ग्रो कर सकती है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट पावर सेक्टर को मिलता है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर। कंपनी का गोडा पावर प्लांट झारखंड में है। स्पेशली बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए बनाया गया है। इस प्लांट की कैपेसिटी है 1600 मेगावाट। 2017 में बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ 25 साल का पावर एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है और ये बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का ऑलमोस्ट 10% फुलफिल करता है। ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए मेजर रेवेन्यू सोर्स है। लेकिन यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी भी हुई है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइस मार्केट से काफ़ी ज़्यादा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टैरिफ लगभग 40% हायर है कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। इसी वजह से बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट रीनेगोशिएट करने की भी बात की है। कुछ टाइम पेमेंट डिले भी हुए हैं, लेकिन बाद में बांग्लादेश ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स पेमेंट कर भी दिया है और अभी तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंटिन्यू हो रहा है। अब सवाल आता है फ्यूचर में ग्रोथ कहाँ से आएगी। सबसे बड़ा फैक्टर है इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। इंडिया अभी रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, फैक्ट्रीज बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और रिन्यूएबल सेक्टर ग्रो होने के बाद भी थर्मल पावर ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी रहेगा। इसी वजह से कंपनीज जैसे अदानी पावर लिमिटेड का रोल इम्पोर्टेंट रह सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड स्ट्रॉन्ग है, कंपनी एक्सपेंशन एग्रेसिवली कर रही है,
लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रेवेन्यू स्टेबल बनाते हैं, लेकिन कुछ रिस्क भी है, जैसे कि बांग्लादेश डिस्प्यूट, कोल प्राइस वॉलेटिलिटी, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और कंपनी एक्सपेंशन के लिए हाई कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है। इसलिए ये स्टॉक हाई ग्रोथ बट हाई वॉलेटिलिटी कैटेगरी में आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो, फेज्ड इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जा सकता है कंपनी में। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो अदानी पावर लिमिटेड इंडिया के पावर सेक्टर का एक मेजर प्लेयर है। फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।